आज मैं जो मांगा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द शमन प्लेन। इस मांगा का मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, जाओ जाकर पहले उसे देखो। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम यंगजीन है स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। यंगजीन अपने घर से बाहर आता है और वो अपने घर के पास देखता है कि एक डॉगी कूड़ेदान से खाना ढूंढकर उसे खा रहा होता है। यंगजीन उस डॉगी को देखकर कुछ सोचने लगता है। फिर हमें एक सुपरमार्केट बताया जाता है, यहाँ पे यंगजीन कुछ खाने के लिए खरीदने आया होता है। फिर हम देखते हैं कि यंगजीन ने वो खाना उस डॉगी को दिया है। फिर वो डॉगी उस खाने को मस्त होकर खाने लगता है। फिर यंगजीन उसके हाथ से लाता है उस डॉगी के और अगली बार उसे स्क्रैप्स खाने पर मना कर। फिर हम देखते हैं कि यंगजीन के मोबाइल पे एक मैसेज आया होता है हैप्पी बर्थडे बोलकर, जहाँ पे हमें पता चलता है कि आज यंगजीन का बर्थडे है। फिर यंगजीन अपने क्लास में एंटर करता है। एक लड़का यंगजीन को हैप्पी बर्थडे कहता है, लेकिन शोर शराबा होने के कारण क्लास में यंगजीन को वो सुनाई नहीं देता। लेकिन तभी यंगजीन का एक दूसरा दोस्त आता है और उसे हैप्पी बर्थडे बंस गिफ्ट करता है। फिर एकदम रिस्पेक्टफुल तरीके से वो यंगजीन को हैप्पी बर्थडे सर कहता है। फिर यंगजीन भी उससे थैंक यू काइंड सर कह के ग्रीट करता है और आज का उसका ब्रेकफास्ट का इंतजाम हो बन खा के। तभी वो सारे 3 दोस्त मिलके गप्पाबाजी करते हैं और वो यंगजीन को ड्रिंक ऑफर करते हैं। लेकिन तभी एक चश्मे वाला दोस्त कहता है किसी को मारने पर 10,000 येन मिलेंगे और फिर वो यंगजीन को पीछे से मारता है सिर्फ पैसों के लिए। और फिर ये सभी मिलकर यंगजीन को मारने लगते हैं पैसों के लिए, जिससे यंगजीन परेशान हो जाता है और क्लास के बाहर चले जाता है। फिर तभी हम देखते हैं कि दूसरा चश्मे वाला लड़का यंगजीन को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि प्रोटेक्ट करने के 50,000 यंग मिलेंगे यंगजीन को बचा के। इससे यंगजीन का इन तीनों से दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो क्लास से बाहर जाने का डिसाइड करता है। यंगजीन जब क्लास के बाहर आता है तो तभी उसकी किसी लड़की से टक्कर हो जाती है। हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ में जो अजीब तरह के कार्ड्स होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं। यंगजीन सॉरी बोलकर उन कार्ड को उठाने लगता है। लड़की कहती है कि नहीं, ये मेरी गलती है। यंगजीन देखता है कि वो कार्ड कुछ अजीब लग रहे हो। जैसे यंगजीन एक कार्ड उठाता है तो उसके हाथ में एक अजीब सा जोकर टाइप कार्ड आता है, किसी पेड़ पर उल्टा लड़का होता है। वो कार्ड उस लड़की को वापस देता है, लेकिन वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे यंगजीन को काफी अजीब लगता है। यंगजीन कहता है कि ये क्या कर रही हो। उस लड़की का चेहरा बताया जाता है और इस लड़की का नाम हुसू है। परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि ये क्या हो रहा है। लड़की उसे कहती कि इसे लो और इनमें से कोई एक कार्ड को पिक करो, ये तुम्हारा आने वाला फॉर्च्यून बताएगा, आने वाला भविष्य तुम्हें बताएगा। लेकिन यंगजीन हमारा डायरेक्टली नो कर देता है, इस बात को कहता है कि नहीं, मुझे अपना भविष्य नहीं जानना। लड़की कहती है एक बार ट्राई तो करो। हुसू कहती है कि एक बार जस्ट ट्राई करके तुम देख। लेकिन यंगजीन फिर उसे मना कर देता है। फिर तभी वो लड़का वापिस आता है और हमें दूसरे वाला चश्मा लड़का बताया जाता है जो यंगजीन को भागने कहता है। फिर यंगजीन वहां से भागने लगता है। फिर हुसू जमीन पर एक चीज दिखती है और जमीन पर एक वही कार्ड पड़ा होता है जो भागने के चक्कर में यंगजीन के हाथ से गिर गया था। हुसू जब उस कार्ड को उठाने लगती है, उस कार्ड पर डेथ लिखा होता है, यानी आने वाले भविष्य में शायद यंगजीन के साथ कुछ बहुत बुरा होने। यंगजीन यहाँ पे क्लास में होता है और हम देखते हैं यंगजीन को कुछ खिड़की के बाहर नोटिस होता है। यंगजीन जब बाहर देखता है कि काली कपड़ा चीज उससे देख रही होती है और हम देखते हैं कि एक मास्क पहना आदमी सिर्फ यंगजीन को देख रहा होता है, तो काफी क्रीपी लग रहा है। यंगजीन उसे देख के परेशान हो जाता है, कहता है कि ये है कौन भाई जो मुझे देख रहा है खिड़की के बाहर। अभी यंगजीन का सर यंगजीन को डांटता है कि भाई ध्यान का है, तेरा क्लास में ध्यान दे। यंगजीन सर से सॉरी मांगता है और कहता है कि वो चीज आखिर थी क्या। जब वो वापस देखता है, जब यंगजीन वापस देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। यंगजीन को लगता है कि शायद ये उसका एक वहम होगा। यंगजीन फिर क्लास के बाहर आके जब चेक करता है तो वहां पर कोई नहीं होता। लेकिन तभी यंगजीन के पीछे कोई आ जाता है और यंगजीन को पीछे से कोई लड़का हिट करता है। यंगजीन कहता है कि आखिर ये था कौन। फिर हमें एक लड़का बताया जाता है जिसका नाम जोहो होता है। यंगजीन कहता है सुओ उसका मजाक उड़ाने लगता है कि आज भी तुम्हारे हेयर कट वैसे ही वैसे। लेकिन तभी किसी का पीछे से हाथ आकर यंगजीन को अपनी तरफ खींचने लगता है और अब देख पाते हैं कि कोई लड़की यंगजीन को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच रही है। वो कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी हमें ये वो लड़की बताई जाती है जिसका नाम हुसू है। वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से कुछ काम है, जिसे सुनकर यंगजीन भी शॉक और सुओ भी शॉक। हुसू, ये तो तुम हो, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। फिर यंगजीन को याद आता है कि वही लड़की है जिसने उसकी मदद की होती है कार्ड उठाने में।
जहाँ पे यंगजिन को विश्वास नहीं होता। वो कहता है क्या तुम्हें किसी ने कोई डेयर दिया है करने के लिए, लेकिन हुसू मना कर देती कि नहीं, मुझे किसी ने भी यहाँ पे डेयर नहीं दिया। जहाँ पे हम देखते हैं कि जुहो को काफी जलन हो रही होती है यंगजिन से। हम देखते हैं कि जुहो को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तब हम देखते हैं जुहो जलन के मारे यंगजिन के कंधों पर हाथ रखता है और उससे राइट पर बोल कर वहां से चला। और जोहो क्रीपी स्माइल कर कर यंगजिन को देखते हुए कहता है, अच्छा हुसू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ। वो लड़की काफी प्रिटी और सुंदर है और काफी रिच फैमिली को बिलोंग करती है। अभी जोहो कहता है कि पुअर ऑर्फन जो कि बेसमेंट पे रहता है, उसके लिए सही कैसे हो सकता है कि उसे इतनी अच्छी और रिच लड़की। जोहो वहां से यंगजिन को लूजर बोलकर चला जाता है। हुसू उसे कंफर्ट देती है, उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? क्या कहा उसने तुम्हें कान? यंगजिन उसके हाथों में से अपना हाथ। यंगजिन उससे कहता है कि तुम ये कर क्या रही हो? क्या तुम मुझे जानते भी हो? मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बोल रही हो? यंगजिन टेंशन लेने लगता है कि अगर जोहो ने पूरे स्कूल में ये रूमर्स फैला दिए तो। हुसू कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट माइंड। फिर हुसू यंगजिन से बाहर जाने के लिए पूछती है। फिर यंगजिन को पटाने लगती है कि मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज मेरे साथ तुम बाहर चलो। लेकिन यंगजिन उस लड़की को मना कर बाहर नहीं आ सकती। फिर हम देखते हैं कि यंगजिन वहां से हुसू को मना कर कर चला जाता है। हुसू यंगजिन को जाते हुए काफी क्रीपी तरीके से देखती है। फिर हम देखते हैं कि हुसू यंगजिन को हर जगह फॉलो करने, टॉयलेट के पास, कैंटीन में। फिर हम देखते हैं कि हुसू ने यंगजिन के डेस्क पर जूस रखा होता है, इस पर लिखा होता है फॉर यंगजिन लव हुसू, जो देखकर चश्मे वाले लड़के को यंगजिन से जलन होने लगी। चश्मे वाला लड़का कहता है, यंगजिन तुम्हें ये सब छुपाने की भला क्या ही जरूरत थी हमसे। चश्मे वाला लड़का यंगजिन को छेड़ने लगता है कि क्या तुम उसके साथ बाहर जाओगे? मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि लड़का यंगजिन को कह रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर आई, आओ यहाँ पर। जहाँ पे हम देखते हैं कि यंगजिन और हुसू दोनों क्लास के बाहर अकेले आ जाते हैं। जहाँ पे यंगजिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं आ सकता। हम देखते हैं कि हुसू उसे पटाने लगती है बाहर जाने के लिए। ये सभी से बहुत परेशान हो जाता है। जहाँ पे यंगजिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें, हम दोनों आप ब्रेकअप कर रहे हैं, आज से हम दोनों एक स्ट्रेंजर है, ना कि दोस्त। ये कहकर यंगजिन वहां से चला जाता है। यंगजिन को यूं जाता हुआ देख हुसू को काफी बुरा लगता है। तभी हमें बाहर का आसमान बता, जहाँ पर बारिश होने के संदेश हमें दिखते हैं। यंगजिन अपने घर का सामान लेकर घर जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते में वही डॉगी दिखता है जो फिर से कूड़ेदान से स्क्रैप्स खा रहा होता है। जहाँ पर यंगजिन कहता है, फिर से स्क्रैप्स खा रहे हो? फिर यंगजिन अपने घर पे आके दरवाजा खोलने लगता है। यंगजिन अपना कोट उतारता है, जिसके अंदर से उस डॉगी को लाया होता है। यंगजिन बड़े प्यार से उस डॉगी को नीला धुला कर से साफ करने लगता है। जहाँ पे वो डॉगी यंगजिन के बेड पे जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे उसे काफी कंफर्ट लगता है। ये चीज देखकर यंगजिन को काफी खुशी महसूस होती है, आखिर उसने किसी भी तो। फिर यंगजिन उस डॉगी को खाना खिला, जिसे वो डॉगी काफी मजे से खाता है। फिर यंगजिन कहता है कि शायद इसका कोई ओनर नहीं है, इसे मैं ही पाल लेता हूँ। फिर वो डॉगी यंगजिन के पास आने लगता है और आकर यंगजिन के पास बड़े प्यार से बैठ जाता है। और यहीं पर ये पार्ट 2 समाप्त हो। पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू टू वॉचिंग।